हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स आंसर कीज के बारे में। तो इसमें हम लोग आंसर कीज डिस्कस करेंगे जो पेपर आज हुआ था मीन्स 18 अगस्त 2021 को। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर कीज है और अब मैच कर लेना कि आपके आंसर्स कितने ठीक बनते हैं। और ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है और हम लोग कह सकते हैं कि 95% ये क्वेश्चंस जो है आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करना और आंसर्स आपके कितने बनते हैं आपके एग्जाम में ये जरूर शेयर करना ताकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी या फिर लेवल ऑफ कट ऑफ एक्सपेक्टेड पता चल सके। चलिए, जो नंबर 1 क्वेश्चन है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। अगर बात करें लेवल के बारे में तो लेवल इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम नहीं था। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ की एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। तो अगर आपने एग्जाम नहीं दिया था लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन, इंपोजिशन ऑफ टैरिफ लीड टू। इंपोजिशन टैरिफ इंपोज होगा तो इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो C1 इज करेक्ट, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। और एचओ थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है, दैट इज फैक्टर अबंडेंट, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इज प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा लेकिन कंज्यूमर के लिए लॉस रहेगा, या इनकम अर्नर के लिए लॉस रहेगा। ठीक है, बेजल नॉर्म्स जो जुड़े हुए हैं बैंकिंग सेक्टर थे, अभी जो बेजल 3 नॉर्म्स है वो चल रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो CAR है उनको भी पता कर लेना कैसे है। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, ईच सेलर कंज्यूमर हिज राइवल्स आउटपुट कांस्टेंट। तो ये कुर्नो के मॉडल में होता है। और क्वाजी रेंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में बताना है कि सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डिमांड फॉर मनी इक्वल टू परफेक्टली कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन was formed at Bretton Woods Conference of 1944। ठीक है, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन हुए थे IMF प्लस वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक जिसका भी आंसर है करेक्ट है। ठीक है, केंजियन ने ज़्यादा फोकस किया डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे। उसके बाद फ्लिप का रिलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो जो C ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे 20 to 25 मिनट तक हमारा वीडियो खत्म हो जाए। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MPC व्हेन MPS इज 0। ठीक है, सारा सेव, हम सेव कुछ नहीं कर रहे तो सबका सब कंज्यूम कर रहे हैं मतलब, सो दैट इज MPC की वैल्यू 1। उसके बाद नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP। ठीक है, सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्चर-ओलिन फैक्टर। इसमें पूछ रहा है हेक्चर-ओलिन थ्योरी फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग जिस भी कंट्री में फैक्टर अबंडेंट है, फैक्टर ज़्यादा है, उसके प्राइस रहेंगे लो। ठीक है, तो जो एक रेशो रहेगा प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है फैक्टर एंडोमेंट टर्म्स ऑफ प्राइस। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1। लेकिन आपका क्या आंसर है एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार समझ लेना कॉन्सेप्ट को, उसके बाद क्या आंसर है वो जरूर कमेंट करना। ठीक है, ए है या कोई और है। चलिए नेक्स्ट 18th, एन ऑप्टिमम टैरिफ। ठीक है, ऑप्टिमम टैरिफ मींस, तो ऑप्टिमम टैरिफ का मतलब है इंप्रूवमेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट द्वारा सेटअप होता है। ठीक है, कंस्टिट्यूट किया जाता है। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट दिया था दैट इज बाय हॉट्रे। उसके बाद इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम है फेडरल फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, जिसमें सेंट्रल भी अपनी भूमिका प्ले करती है और स्टेट भी। और उसके बाद नेक्स्ट है हु हैज़ फर्स्ट यूज टर्म न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो हाइक ने वर्ड यूज किया था 1931 में। और उसके बाद है करेक्ट क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता है कई बार। तो जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है दैट इज C। ठीक है, इनके डेट्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सेकेंड वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2005। So when marginal production increases then total product। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट आपको डायग्राम बनाओगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ होता है यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है मैक्सिमम। ठीक
और जहाँ टीपी इज हाईएस्ट वहाँ एमपी 0 और उसके बाद टीपी डिमिनिश और एमपी नेगेटिव। तो ये 3 स्टेजेस में से बोला हुआ था आपको, इनमें से कोई ना कोई स्टेज तो पूछेगा ही। तो ये वाला पूछा गया है एमपी इंक्रीजिंग, तो टीपी इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन अ कंट्री इम्पोजेस एन इम्पोर्ट ड्यूटी देन कंज्यूमर सेविंग ऑफ दैट कंट्री। थोड़ा ये क्वेश्चन सोचने वाला है कि जैसे ही हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे, टैरिफ इम्पोज करने से जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ की डिमांड कम करने लगेगा, तो डिमांड कम करेगा तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ हो जाएगा, उसका सेव। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अब इन दोनों में डाउट है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है इंक्रीज। सेविंग क्या है, इंक्रीज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर आप कैसे उसको समझते हो। देखते हैं कि जो आपका आयोग है, ठीक है, जो कमीशन है वो क्या इसको राइट करता है। ठीक, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक बार कमेंट जरूर कर देना। 27 का जो है आंसर दैट इज 0.5 है, तो 1/1 माइनस MPC करना, ठीक है, दैट इज के, आपको फाइंड आउट हो जाएगा 2। उसके बाद नाबार्ड बहुत बार पूछ चुका है, शिवरमन कमेटी। और वहीं अगर हम RRBs की बात करें तो RRBs की बात करें तो नरसिम्हम कमेटी। ठीक, तो यहाँ शिवरमन कमेटी, नाबार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट की, सो दैट इज 18। ठीक, सो वैल्यू ऑफ just wait, yes, so value of Z is 18। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच कमोडिटीज प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, जैसे हम मना कर सकते हैं दूसरे को, वो प्राइवेट गुड्स। ठीक है, आपकी कार, आपका फर्नीचर जो भी है, आप मना कर सकते हो दूसरे को। 32 का जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो है C। ठीक, उसके बाद 33 का जो राइट आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गिवन बाय द JB से इज प्रूव्ड फॉल्स बाय इकोनॉमिस्ट केंज। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मार्केट था वो। ठीक है, और फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, एक जॉब को छोड़ते हैं हम लोग दूसरी जॉब को अटेन करते हैं, तो जो टाइम पीरियड होता है बीच का वो हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोलते हैं कई बार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट होता है। उसके बाद द फाउंडर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड टाइम नोट कर लेना, 1998 1999। ठीक है, तो इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेट करती है ट्राई। उसके बाद 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इंडोजीनियस दैट इज इंडिजीनियस बैंकर जो है, जो आपको खुद अपने पास से लोन देते हैं कोई, तो वो इंस्टीट्यूशनल में नहीं आते। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। सो रेगुलेटरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये नहीं है, ये RBI रेगुलेट करेगा उसको। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नाबार्ड। और एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट अगर हम बात करें, जो D ऑप्शन है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, कॉन्टिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज शोन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, तो जो ये वाली कर्व है कॉन्टिन्यूअस, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट कर्व। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको और सॉल्व भी किया हुआ है, जो आंसर होना चाहिए 8। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स। तो जो ऑप्शन C है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिड मीडियन मोड तो है लेकिन रेंज नहीं है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग काफ़ी आए हैं और क्रोनोलॉजिकल थोड़े क्वेश्चन आए हैं इसमें। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग C ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, इसको मैच भी कर लेना। नेक्स्ट UGC नेट या फिर जो आपके राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाले हैं, उसमें ये काम आएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होने वाला है, मूवमेंट ऑफ फिलिप कर्व इज सच दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस एंड इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर गिवन गुड्स। नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, सो दैट इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, 49th नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर में होता है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिमांड डिक्रीज होता है प्राइस के इंक्रीज होने से, एंड अकॉर्डिंग टू फिलिप कर्व एनालिसिस द वे टू सॉल्व इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फिलिप के अकॉर्डिंग इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग ये जो आंसर है अप्रोप्रिएट वो B होना चाहिए। ओके, लास्ट 5 ईयर प्लान था 12th।
ठीक है, 13 5 ईयर प्लान नहीं हुआ, इसकी जगह नीति आयोग सेटअप हो गया प्लानिंग कमीशन की जगह। और बाय डेफिनेशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो फर्स्ट वन है करेक्ट है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है तो इट इज नेगेटिव। ओके, यूलियर थ्योरम्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन और मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी है इसका। सो अ गुड इज कॉल्ड गिवन गुड्स, ठीक है, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद क्या है, टैक्स शिफ्टिंग, ठीक है, फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। और उसके बाद है ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, तो जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, ठीक है। जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती हैं वो रिकॉर्डेड, जैसे गिफ्ट है, ग्रांट्स है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसके बदले उनको कुछ सर्विस दो। और 59 क्वेश्चन है, द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर वाज इंट्रोड्यूस इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। उसके बाद सैमुअल्सन्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन गेट रेगुलर ट्रेड साइकिल, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो 1, दैट इज ए। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, मनीला। और नेक्स्ट है इंटरनल इकोनॉमीज अराइजेस, ठीक है, इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज दोनों चीजें हैं। इकोनॉमीज मतलब प्रोडक्शन बूस्टअप हो सकता है जब फर्म्स की हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर यूज करें। नेक्स्ट है 63 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब मोनोपोली होती है, मतलब सेलर इज 1। नेक्स्ट है क्राइसिल, ICRA, सिबिल, ये क्या है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक। नेक्स्ट है द बजट इज टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स एक्सपेंडिचर इक्वल, तो बैलेंस बजट है, क्वाइट इजी है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करता है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67, इफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर एडेड टू द बजटरी डेफिसिट, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट वन 68, द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो करती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन में 69 जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जो ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन है करेक्ट है। ओपेक क्या है, कार्टेल है, कुछ फर्म्स का एक ग्रुप है, ठीक है, कार्टेल्स। ओके, 71 क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। अभी आपने अगर आपने CGPSC वाला जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको अगर पढ़ा था, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आई हुई है, ठीक। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये क्वेश्चन वहां भी रिपीट हुआ था। 72 है कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश डिपॉजिट। 73rd नंबर का क्वेश्चन है CAR, ठीक है, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, और बेसल 3 के नॉर्म्स में RBI ने कमर्शियल बैंकों के लिए कितना किया है, या फिर उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए CR कितना, ये जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है UGC नेट के लिए, ठीक। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए। उसके बाद कंजप्शन टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय, ठीक है, रिकमेंडेड किया था कार्डोन ने। नेक्स्ट वन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है, थोड़ी स्टडी करने के बाद हमें पता लगा दैट इज क्लासिकल स्कूल। So next question number 76, when there is a monopoly in the labor market and perfect competition, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए VMP and MRP। क्वेश्चन में 77, the law of variable proportion comes into begins when, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज अ फिक्स फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर। और ड्यूअल गैप, ठीक है, ये 2-3 बार यूजीसी नेट में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ भी फिर रिपीट हो गया है, एज इट इज क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट, ड्यूअल गैप, ठीक है। और कई बार ये भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है, चैनरी का कॉन्सेप्ट है, और कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। 79 है, फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी इज डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं। इक्विलिब्रियम इज कंडीशन वेयर, ठीक है, सभी चीजें हो सकती हैं, प्रोड्यूसर मैक्सिमम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ हैबलर, ठीक है, फुल सेटिस्फैक्शन अकर्स व्हेन, so production possibility curve satisfy constant return to constant opportunity cost, C is correct। okay, next है VKRV राव, ठीक है, साइंटिफिक मेथड दिया था इन्होंने सेंसस का, कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन का।
so that is related with national income. Okay, question number 84, which of the following which of them is not a type of equilibrium? तो प्रोबेबल जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं है, बाकी स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक, 85th है डिग्री ऑफ मोनोपोली, तो यहाँ पे जो लर्नर का मोनोपोली है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, 86th है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टैटिकल, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। 87th है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सो यूज्ड एज कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर, कंपनसेटरी। ठीक है, सो देन डिप्रेशन पीरियड, जितना नुकसान हुआ है उतना कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 88, प्रिंसिपल ऑफ किंग डिमांड कर, पॉल एम स्वीजी। 89 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ वेजेस आर प्रोपोनेटेड बाय प्रोफेसर वेलकर, रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। यूजीसी नेट में भी एक दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एंड हु बेनिफिटेड ड्यूरिंग मनी इन्फ्लेशन, अगेन जो बोरोवर है, जो पैसा ले रहा है उसको फायदा होगा, क्योंकि बाद में नॉमिनल वैल्यू तो कम हो जाएगी प्राइस के बढ़ने से। ठीक, 91 पोटेंशियल सरप्राइज रिलेटेड है प्रॉफिट थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 92, ग्रीन क्लाइमेट फंड वो स्टैब्लिश इन कनकन समिट। ठीक है, तो ये है जुड़ा हुआ है कोपेनहेगन समिट 2009 से। उसके बाद 93 है वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, तो वो है बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 94, थर्मल पावर आज भी यहाँ पे कम से कम 60% प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, थर्मल पावर, तो ये मेजर है। उसके बाद नेक्स्ट 95, अकॉर्डिंग टू डेल्टन। ठीक है, तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी इज करेक्ट आंसर। और 96 क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्वेश्चन नंबर 97 है, ट्रेड साइकिल्स इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, तो ये रारजी हॉटरी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कुछ ज़्यादा नहीं है, तो जो इसमें सी है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉप डगलस से सेकंड क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, तो इसमें है जो फॉल्स है। ठीक है, नॉट ट्रू, सो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 100, आर एन मल्होत्रा कमिटी रिलेटेड विद, दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। उसके बाद 102nd क्वेश्चन का राइट आंसर है, अ कंट्री कैन इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय डिवैल्यूएशन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब्सॉर्प्शन अप्रोच वहां से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है अलेक्जेंडर का। क्वेश्चन नंबर रैंक कोएफिशिएंट दिया हुआ है सीधा ही, डिफरेंस ऑफ टू रैंक। ठीक, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपने किया होगा, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104, टैरिफ इज नॉट अ टूल फॉर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो राइट आंसर है दैट इज एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो जो वर्टिकल लाइन है ये नहीं है, बाकी सब है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशन, तो जो क्वेश्चन सी है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और इस फॉर्मूला से हमने मोड कैलकुलेट भी किया था। 197 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल नॉट द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी इसमें नहीं आता, बाकी आती हैं। 108 क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है, टैक्सेशन इज अ नेसेसरी पेमेंट। नेसेसरी पेमेंट है जिससे क्या है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं है, और अगर आप PQLI करोगे तो उसमें IMR आता है। क्वेश्चन नंबर 110, नीति आयोग सेटअप हुआ था 1 जनवरी 2015 में। 111, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेबरलन ने दिया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस कौन से मार्केट में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपने किया होगा, तो प्राइस किसके बराबर होते हैं, AR = MR। 113, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू, मनी सप्लाई जैसे लीड करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इफेक्ट पड़ेगा LM कर्व पे। ठीक है, IS कांस्टेंट रहेगा, LM कर्व राइट शिफ्ट करेगा। 114, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, 120, दैट इज 1921। ठीक है, ब्रॉड मनी M3। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय RBI। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है।
117 रिकार्डो का कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव कॉस्ट, और 118 मेजरमेंट डिवाइड द टू इक्वल पोर्शंस, ठीक है, वो है आपका मीडियन। क्वेश्चन नंबर 119 रियल वेज इज मोर रिटर्न देन मनी मॉनेटरी वेज, ठीक है, ये सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 मुद्रा सेटअप हुआ था 8 अप्रैल 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय द केंज इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है केंज ने कौन सी बुक में यूज़ किया था, ठीक है, तो केंज ने यूज़ किया था जनरल थ्योरी में। चलिए नेक्स्ट, द कंडीशन विच शोज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन यूटिलिटी एनालिसिस, तो जो डी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेक्ट है। 123 है कंपैरेटिव कॉस्ट, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन फिर ये दोबारा पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डो का कॉन्सेप्ट। और विच थ्योरी इज एग्जामिन्ड बाय लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक है, एचओ थ्योरी। और वन लास्ट पॉइंट है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट फ्रॉम, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट होता है थोड़ा सा अप से, क्योंकि ये C प्लस आई है, कंजप्शन इसमें ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को जोड़ के बनेगा एग्रीगेट डिमांड, ठीक। सो इसमें से देखना आपके आउट ऑफ 125 कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, ठीक। तो देखना कि कट ऑफ कितना होता है, अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ हाई जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके 105 तक भी आपके ठीक है या 100 भी ठीक है तो भी आप मान के चलो सेफ जोन में हो, ठीक है। 100 to 100 जोन में भी हो, जनरल कास्ट जनरल कैटेगरी की, तब भी आप सेफ जोन में हो। बाकी देखते हैं, क्योंकि कई बच्चों के आंसर्स रॉन्ग भी होंगे, ठीक है, और कुछ आंसर्स इसमें भी रॉन्ग होंगे। जो भी आंसर में आपको डाउट लगता है एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, आप बने रहिए तब तक चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।